तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्टोरेशन। क्या होता है रिस्टोरेशन, क्यों यूज करेंगे रिस्टोरेशन, क्या पर्पज है रिस्टोरेशन का, क्या लगता है आप लोग को, बताओ। कोई भी हाँ, फाइल्स क्रिएट करने का सोच के। तो कल तक हमने क्या देखा था, कल तक हमने ये देखा था कि ये मेरा डेटाबेस है और ये डेटाबेस का मैंने बैकअप लिया कौन सी यूटिलिटी से, आरमैन से। एंड फाइनली मेरा डेटाबेस का बैकअप एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर जाके स्टोर हो गया, लाइक स्लैश डेटा स्लैश बैकअप नाम से हमने डायरेक्टरी बनाई थी। यहाँ पे मेरा बैकअप आ गया, करेक्ट। अब कंसिडर ये सिचुएशन करो कि मेरा डेटाबेस का जब मैं बैकअप लेता हूँ तो ये सारे फाइल्स का बैकअप लेता है, एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल्स, डेटा फाइल्स, आर्काइव लॉग, सबका बैकअप ले लेता है। तो आरमैन यूटिलिटी से मैंने बैकअप लिया एंड बैकअप यहाँ पे जाके स्टोर हो गया। अब हमने बैकअप क्यों लिया था, कि भाई मेरे को मेरा डेटा क्या है, सेफ चाहिए। बाय एनी चांस अगर किसी ने डेटाबेस को उड़ा दिया, कंसिडर अ सिचुएशन, किसी को अगर डेटाबेस ने उड़ा दिया, तो ये जो बैकअप मैंने लिया था, ये बैकअप से मैं क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस को क्या कर सकता हूँ, रिस्टोर कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, डेटाबेस को रिस्टोर कर सकता हूँ। तो रिस्टोरेशन का मतलब क्या है कि जो डेटा, मतलब जो बैकअप हमारे पास में है, उस बैकअप से मुझे क्या है ना, सेम टू सेम डेटाबेस बनाने का है। बैकअप भी तो उसी चीज के लिए रहता ना। हो सकता है किसी ने कंट्रोल फाइल उड़ा दिया, हो सकता है किसी ने डेटा फाइल उड़ा दिया, हो सकता है पूरा का पूरा डेटाबेस ही उड़ा दिया, राइट। तो आपके दिमाग में आया होगा कि भाई रिस्टोरेशन करते कैसे, राइट। हम लोगों को ये समझना है कि रिस्टोरेशन कैसे करते हैं। क्या लगता है आपको कैसे रिस्टोरेशन करेंगे, स्टेप्स फॉर रिस्टोरेशन, स्टेप्स फॉर रिस्टोरेशन, क्या स्टेप्स होंगे रिस्टोरेशन की, कैसे लेंगे रिस्टोरेशन। पहले एसपी फाइल को रिस्टोर करेंगे। सो रिस्टोरेशन जब हम करते हैं ना, जिस तरह से आपका डेटाबेस स्टार्ट होता है, मतलब जिस सीक्वेंस में आपका डेटाबेस स्टार्ट होगा, उसी सीक्वेंस में आप डेटाबेस का रिस्टोरेशन करोगे। तो डेटाबेस जब स्टार्ट करते हैं तो डेटाबेस 3 स्टेजेस में से जाता है। कौन सी स्टेज है वो, पहला है नो माउंट, दूसरा माउंट, तीसरा ओपन। नो माउंट में कौन सी फाइल चाहिए उसको, कंट्रोल फाइल, कौन सी, एसपी फाइल चाहिए क्या, अच्छा एसपी। एसपी फाइल माउंट में कंट्रोल फाइल, देन डाटा फाइल ऑनलाइन डेटा फाइल्स है, डेवलप फाइल ऑनलाइन ऑनलाइन। डेवलपमेंट, ऑनलाइन डेवलपमेंट, राइट। सो जिस तरह से आपको एक एक चीज चाहिए, उसी तरह से आपको डेटाबेस को रिस्टोर करना है। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द रिस्टोरेशन, सबसे पहली वाली जो फाइल आपको रिस्टोर करना है वो कौन सी फाइल है, एसपी फाइल। सेकंड वाली फाइल कौन सी रिस्टोर करना है, कंट्रोल फाइल करना है। कंट्रोल फाइल कहाँ पे रिस्टोर होगी, कौन सी लोकेशन पे, कौन सी लोकेशन पे, कंट्रोल फाइल का लोकेशन किसके अंदर होता है, एसपी फाइल का अंदर एसपी फाइल के अंदर किसका लोकेशन होगा है, कंट्रोल फाइल का। एंड कंट्रोल फाइल के अंदर किसका लोकेशन होता है, डेटा फाइल का। डेटा फाइल्स एंड ऑनलाइन रीडलॉक, ऑनलाइन। तो जिस तरह से आपका डेटाबेस स्टार्ट होता है ना, उसी तरह से आपको रिस्टोर करना है। अब ये ऑनलाइन रीडलॉक फाइल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द बैकअप ऑफ ऑनलाइन रीडलॉक फाइल्स, व्हाट इज दैट, आर्काइव लॉग। आर्काइव लॉग, आर्काइव लॉग, आर्काइव लॉग, बराबर है। ये बताया था कि नहीं बताया था, तो फिर आंसर क्यों नहीं बताया, वो इतना फास्ट है, ऑनलाइन वाले बहुत फास्ट है ऑफलाइन वालों से। हम लोगों का तो क्या है ना, देखो भगवान ने आपको बैकअप दिया है, सिर्फ उसको रिस्टोर करने का है दिमाग के अंदर। आप क्या करो ना, आपके दिमाग के ऊपर ना एक पैच मार दो। पैच क्या होता है, बग। आपके दिमाग के अंदर जो बग गए हैं ना, उस बग को रिमूव करने के लिए आपको क्या मारने का है, पैच, बराबर है। चलो ठीक है, बग तो आपको ध्यान में नहीं रहेगा और पैच तो उतना भी ध्यान में नहीं रहेगा, और बच्चे क्या फिर उसके बाद में, ये आरमैन तो याद रहेगा ना। ओके, तो अगर किसी ने ये बोला कि आरमैन के बैकअप को किस तरह से रिस्टोर करोगे, तो किस तरह से करोगे भाई,
सबसे पहले कौन सी फाइल रिस्टोर करोगे? फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में एंड बाय लास्ट में आर्काइव लॉग। लास्ट में क्या करेंगे? आर्काइव लॉग। तो इस सिनारियो को समझने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ना ये जो मेरा डेटाबेस चल रहा है, ये जो मेरा डेटाबेस चल रहा एकदम सही से चल रहा, हम उसका एक बैकअप ले लेंगे। कौन से यूटिलिटी से? आरमैन से। आरमैन से हम उसका एक लेवल 0 बैकअप ले लेंगे एंड एक लोकेशन पे जाके उसको स्टोर कर देंगे। लेट्स कंसीडर स्लैश डेटा स्लैश बैकअप, लोकेशन पे जाके वहां पे स्टोर कर देंगे। अब मैंने बोला L0 बैकअप, L0 तो आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। फिर क्या होता है L0? कौन सा बैकअप? फुल बैकअप। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डेटाबेस का जो L0 बैकअप लूंगा एंड एक जगह पे जाके स्टोर कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग ये डेटाबेस को ड्रॉप कर देंगे। अब डेटाबेस को ड्रॉप हम लोग खुद से करने वाले हैं। रियल टाइम प्रोडक्शन में आप करोगे क्या? अगर आपने डेटाबेस को ड्रॉप कर दिया तो वो आपको ड्रॉप कर देगा। समझ में आया ना? तो हमको डेटाबेस को ड्रॉप करने का नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे। हमको करके देखने एक बार कैसे होता है भी ड्रॉप। फिर मैंने डेटाबेस को ड्रॉप कर दिया, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो मैंने बैकअप लिया था उसी को आरमैन से क्या करेंगे? रिस्टोर करेंगे एंड जैसा मेरा डेटाबेस था वैसा का वैसे ही मिलेगा। अगर इस डेटाबेस के अंदर कोई ईएमपी नाम का टेबल है और उसके अंदर अगर 1000 रिकॉर्ड है तो वैसे के वैसे मेरे को मिल जाएंगे। बराबर है? सिनारियो समझ में आया? तो सबसे पहले क्या लेना है? क्या लेने का है? बैकअप लेने का है। उसके बाद में, अरे रिस्टोर के पहले जिसको ड्रॉप तो करना पड़ेगा ना। देखो आज आके मैंने 3 स्टेप बताई आपको, 3 में से आपको कितनी याद आई? 2। एक तो आप ड्रॉप वाला बीच में छोड़ ही दिए, ठीक है। करने का ना अपने को, तो चलो फिर बता दो कैसे करना। रियल टाइम में सिर्फ ड्रॉप कर देना, रिस्टोर वो ओरेकल वाले आके कर देंगे। मतलब मैंने 3 स्टेप बताए, उसमें से याद कौन सी रखी? ड्रॉप करने वाले। मेरे को आपसे उम्मीदें नहीं है। अगर आप लोगों के रिस्टोरेशन प्रैक्टिकली अगर सुनना है, देखो ये सुन के तो इनका कोई भला होने वाला नहीं है और ये सुनने वाले भी नहीं है, लेकिन आप तो सुन सकते हो। तो अगर आपको सुनने का है तो आप हमारे पेड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। द नंबर्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आप स्क्रीन के भी अवेलेबल है। फ्री में सीखना है तो यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो।